क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। आयशा के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। आयशा के कार्यकर्ताओं ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में शैक्षणिक अराजकता के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आज आयशा के कार्यकर्ताओं ने स्थायी कुलपति की मांग के साथ साथ प्रभारी कुलपति हनुमान पांडे के विरोध में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब तक तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को स्थायी कुलपति नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग इसी तरह निरंतर प्रदर्शन करते रहेंगे। TMBU को स्थायी कुलपति नहीं होने के चलते विश्वविद्यालय का कार्य चरमरा गया। चाहे हॉस्टल की छत हो, विभाग की छत हो, सब गिर रहे हैं। छात्र छात्राओं को एक हस्ताक्षर कराने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। कॉपी के लिए कागज नहीं। ये तभी सुचारू रूप से चल सकता है जब विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति होंगे। साथ ही उन लोगों की मांग है पेट के रिजल्ट में व्यापक गड़बड़ी दूर कर संशोधित रिजल्ट जारी करें। बिहार सरकार के कानून के अनुसार छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की गारंटी सुनिश्चित करें। साथ ही सत्र अभिलंब नियमित करें। आयशा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये प्रदर्शन और भी जोरदार होगा। परिधि पीस सेंटर ने महिला समता और महिला उत्पीड़न से संबंधित पोस्टर प्रदर्शनी, गीत संगीत व बातचीत कार्यक्रम का किया आयोजन। आज लाजपत पार्क भागलपुर में महिला समता और महिला उत्पीड़न से संबंधित पोस्टर प्रदर्शनी, गीत और बातचीत का आयोजन पीस सेंटर परिधि की ओर से हुआ। वैज्ञानिक सोच से महिला समता कार्यक्रम के तहत महिला दिवस कार्यक्रम की शुरुआत 28 फरवरी विज्ञान दिवस से शुरू की गई, जो 8 मार्च तक चलेगा। कलात्मक पोस्टर के जरिए आधी आबादी मांगे आजादी, अटकी सांस से सकता जीवन संस्कारों का कैसा बंधन, शिक्षा, संपत्ति और व्यापार, इस पर भी अपना अधिकार, लड़का हो या लड़की, पैतृक संपत्ति सबकी आदि स्लोगन्स के जरिए बात कही गई। विज्ञान दिवस पर हसनगंज में आयोजित विज्ञान आधारित करतब को लोगों ने काफी सराहा। राहुल ने ट्रिक के जरिए जीभ में छड़ घुसेड़ने का करतब दिखाया। संस्कृति कर्मी उदय ने कहा कि कोई भी संस्कृति या धर्म या समाज हो, सभी में वैज्ञानिकता को ही प्रमुख आधार माना गया है। मौके पर लक्ष्मी सिंह, पिंकी मिश्रा, संगीता, सुषमा, सुनील मंडल, उदय, सोनू राज के अलावा दर्जनों लोग मौजूद थे। जमीन विवाद में रास्ता बना रोड़ा, आवेदन पहुंचे मुख्यमंत्री तक। सीओ 5 लाख रुपए की करते हैं मांग, नहीं देने पर काम नहीं होने की देते हैं धमकी। जमीन विवाद को लेकर कई मामले सामने आते हैं, लेकिन ये मामला कुछ हटकर है। आइए जानते हैं मामला। जमीन विवाद को लेकर प्रवीण कुमार गौतम, जो इशाक चक भागलपुर के रहने वाले हैं, आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के कार्यालय आवेदन लेकर पहुंचे। उनका कहना हुआ कि अंचलाधिकारी द्वारा गलत करार देते हुए हमारा काम नहीं किया जा रहा। अंचलाधिकारी को लगातार 3 बार आवेदन दिया गया, परंतु तीनों बार खारिज कर दिया गया। उसी बीच अंचलाधिकारी के सहायक भीकनपुर निवासी सुशील कुमार ने काम कराने के लिए 5 लाख रुपए मांगे, परंतु मैंने कहा 5 लाख रुपए देना मेरे संभव नहीं। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रवीण कुमार गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह, जिससे रास्ता विवाद चल रहा है, उसने आपत्ति आवेदन दिलवाकर जबरन नामांतरण आवेदन अस्वीकृत कर दिया। साथ ही भूखंड परिसर में हाल में निर्मित हनुमान मंदिर को सार्वजनिक मंदिर में सूचीबद्ध कर वरीय पदाधिकारी व सरकार को लिखने की बात कही। जमीन विवाद को लेकर प्रवीण कुमार गुप्ता ने कहा कि कई पदाधिकारियों के पास गया, लेकिन मेरी सुनने वाला कोई नहीं। आज थक हार कर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के पास पहुंचा हूं, ये आस लगाकर कि हमारा काम जल्द से जल्द करा दिया जाएगा, जबकि मैंने कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक को आवेदन दिया है। ये 5 लाख का डिमांड कर रहे हैं और हम दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए बराबर अस्वीकृत किए जा रहे हैं। बल्कि भूमि उप सुधार उप समर्था के हमने जीत भी किया, फिर भी उसको भी ये ऑर्डर को नहीं माना। तो अपर समर्था भागलपुर ने फिर सीओ साहब को आदेश दिया कि पूर्व के आदेश के अनुपालन करते हुए कार्रवाई की जाए, मीन्स दाखिल खारिज की जाए, बट फिर भी वो नहीं की। अब इनसे हम बहुत तंग आके परेशान, टॉर्चर अपने को फील किए एंड लास्टली हम आयुक्त महोदय के यहाँ गए। उनके द्वारा फिर 19 फरवरी को एसी साहब भागलपुर को चिट्ठी आई
कि भाई ये क्या मैटर है, जांच करके इनका दाखिल खारिज किया जाए। बट वहाँ भी सीओ साहब और डॉक्टर पीके सिंह के आदमी के द्वारा षड्यंत्र के तहत उस चिट्ठी को आज तक दबा के रखा गया है, जबकि उस चिट्ठी पर अपर समाहर्ता भागलपुर का भी आदेश हो चुका है 19 फरवरी को भी। बट अभी तक वो चिट्ठी अपर समाहर्ता की यहाँ ही है और कल के डेट में मेरी ज़मीन का फिर से कैंसिलेशन कर दिया गया। अगर ये चिट्ठी क्या चाहते हैं आप? तो सिंपल सा बात है, जितने वरीय पदाधिकारी हैं और जो हमारा कोर्ट का आदेश आया था भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा दाखिल खारिज करने के लिए, बस दाखिल खारिज वो किया जाए। और रही पैसे की बात, तो वो तो मेरे पास नहीं है, ना हम देने में सक्षम। पैसे का डिमांड कर कौन रहा है? सीओ साहब एक बार किए, घर पे ये बताया कि ये चीज़ चाहिए, उसके बाद हम उनको बता दिए हम सक्षम नहीं हैं। तब वो परोक्ष अप्रत्यक्ष ढंग से फिर ये सहायक जो हैं हमारे अमरेंद्र कुमार अंचल जगदीशपुर के, उनके सहयोगी हैं सिंटू कुमार, उनके द्वारा कई बार वो प्रेशर दिए कि बोलो 5 लाख देने, हम कर देंगे, हम कर देंगे। तो सिंटू को भी हमने जवाब दे दिया कि नहीं, हम देने पाने में सक्षम नहीं हैं। भागलपुर से बांका स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन 2022 के पंचायत प्रतिनिधि, नगर निकाय, एमपी, एमएलए और एमएलसी का चुनाव 4 अप्रैल को। कुल मतदाताओं की संख्या 6610। पंचायत प्रतिनिधि, नगर निकाय, एमपी, एमएलए और एमएलसी के चुनाव को लेकर आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार परिषद के भागलपुर से बांका स्थानीय प्राधिकार का द्विवार्षिक निर्वाचन 2022 की तिथि 4 अप्रैल सोमवार को होना है। साथ ही साथ इसकी गिनती 7 अप्रैल गुरुवार को सुनिश्चित की गई है। बताते चलें कि भागलपुर बांका निर्वाचन क्षेत्र में कुल 28 मतदान केंद्र होंगे, जिसमें भागलपुर में 17 और बांका में 11 मतदान केंद्र हैं, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 6610 है। इस मतदान में भागलपुर से बांका स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन हेतु निर्वाचित पदाधिकारी के रूप में जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिला पदाधिकारी भागलपुर सुब्रत कुमार सेन तथा सहायक निर्वाचित पदाधिकारी में अनुमंडल पदाधिकारी सदर भागलपुर, अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव, अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया और अनुमंडल पदाधिकारी बांका होंगे। 24 सीटों पर चुनाव होना है और उसके लिए जो प्रेस विज्ञप्ति है वो जारी हो गई है। नोटिफिकेशन 9 मार्च को निकलेगा। 16 मार्च लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। 17 मार्च को स्क्रूटनी होगा, नॉमिनेशन जितने भी फाइल किए जाएंगे, और 21 मार्च जो सोमवार का दिन है उस दिन लास्ट डेट जो है वो विथड्रॉल का डेट है। और 4 अप्रैल को मतदान होगा। मतदान का समय 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक रहेगा और 7 अप्रैल को काउंटिंग होगी। तो हम लोगों की तैयारी चल रही है और नोटिफिकेशन जैसे ही विधिवत 9 मार्च को शुरू होगा उसके बाद से जो आगे कार्रवाई की जानी है वो हम लोग करेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भी लग जाता है और इसमें जो मतदाता हैं वो 6610 हैं। तो वो भी जो निर्वाचक सूची की तैयारी होती है वो भी तैयारी हो गई है और आगे भी जो इसमें आयोग का डायरेक्शन रहेगा उसका हम लोग कंप्लायंस कराएंगे। इसमें निर्वाची पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिला पदाधिकारी भागलपुर है और जितने भी अनुमंडल पदाधिकारी हैं भागलपुर और बांका जिला के सभी इसमें सहायक निर्वाची पदाधिकारी होते हैं। और जो भी डिटेल प्रक्रिया है उसके बारे में समय समय पर जो भी कार्रवाई की जाएगी वो आपको बता दिया जाएगा। कुल 28 मतदान केंद्र इसमें बनेंगे, जिसमें भागलपुर जिला में 17 और बांका जिला में 11 मतदान केंद्र बनेंगे। इसका हम लोग आयोग से अनुमोदन भी प्राप्त करेंगे, फिर आप लोगों के साथ सूची भी शेयर कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। विश्व वन्यजीव दिवस पर वन विभाग भागलपुर में आयोजित हुआ 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीवन दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में तेजी से विलुप्त हो रही वनस्पति और जीव जंतुओं की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इसी उपलक्ष्य पर आज विश्व वाइल्ड लाइफ डे पर वन विभाग में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 7 जगह से आए प्रशिक्षक, वन्य प्रेमी व अधिकारियों ने भाग लिया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर संजीत ने बताया कि इसमें मछुआरा व अधिकारियों के बीच लोगों को जागरूकता प्रेरित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुल्तानगंज से कहलगांव तक डॉल्फिन सेंचुरी मानी जाती है, जिसका संरक्षण करना अति आवश्यक है। इसको लेकर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है ताकि जो भी मछुआरे जाल लगाते हैं उसमें फंसकर डॉल्फिन की मृत्यु ना हो, ये बहुत जरूरी है। कार्यक्रम है आपका जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है
ये आपका जो भी गंगा पे आश्रित लोग हैं, डॉल्फिन मित्र हैं, फिर मछुआरा समुदाय हैं, तो गंगा को कैसे हम उसकी अविरलता, उसके अस्तित्व को कायम रखें। और सिर्फ गंगा पानी के लिए नहीं है, उसमें जो जलीय जीव है उसका भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि गंगा के पानी का। वही जलीय जीव पे 3 दिवसीय कार्यशाला चल रहा है। इसमें दूसरे बहुत सारे डिवीज़न के लोग, वन प्रमंडल के वनरक्षी आए हुए हैं, हम लोग के यहाँ के भी हैं, और कुछ मेरे यहाँ के डॉल्फिन मित्र हैं, कुछ मछुआरे हैं। तो ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण 10 बजे से 5 बजे तक चलेगा। इससे क्या होगा, ये लोग फिर जा कर के अपने समुदाय में, अपने सर्किल में अवेयरनेस, जागरूकता करेंगे। सबको तो हम एक बार नहीं कर सकते नहीं, लेकिन इसका वही है ट्रेन द ट्रेनर, जो आगे चल के ट्रेनिंग देगा, समुदाय में बोलेगा अपना भाषा में। तो उसी को लेकर ट्रेनिंग चल रहा है यहाँ पे। जलीय जीव का जो भी है, जलीय जीव का संरक्षण कैसे करें, संवर्धन कैसे करें, है ना, किसका क्या उपयोग है, क्या महत्व है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर संजीत कुमार हुआ। मैं पशु चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल, बांका प्रखंड। एनटीपीसी कहलगांव में हुआ निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन। एनटीपीसी कहलगांव में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। नैगम सामाजिक दायित्व के तहत जीवन ज्योति चिकित्सालय और सृष्टि समाज के सहयोग से निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन का शुभारंभ मुख्य महाप्रबंधक अरविंद सिन्हा और अध्यक्षा रूपाली सिन्हा सृष्टि समाज ने नेत्र शिविर 2022 का शुभारंभ किया। मुख्य महाप्रबंधक ने इस अवसर पर सृष्टि समाज, एनटीपीसी चिकित्सालय एवं नेत्र शिविर में लगे परियोजना के आसपास के गांव को मोतियाबिंद मुक्त समाज बनाने हेतु प्रेरित किया। इस क्रम में इस वर्ष परियोजना प्रभावित इलाकों और आसपास के क्षेत्रों से आए कुल 400 मोतियाबिंद के रोगियों ने अपना निबंधन करवाया, जिनका ऑपरेशन जीवन ज्योति चिकित्सालय के डॉक्टर विनोद कोलहटकर, नेत्र चिकित्सक एवं डीबीआई फाउंडेशन कोलकाता एवं उनके दल के द्वारा किया गया, जिसमें एनटीपीसी के सभी चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ सृष्टि समाज ने अपना सेवा योगदान दिया। सुंदरवती महिला महाविद्यालय के कर्मचारियों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी। सुंदरवती महिला महाविद्यालय के कर्मचारी पिछले 2 दिनों से कॉलेज प्राचार्य के कक्ष के सामने धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि मुक्ता चौधरी दिनचर्या लिपिक को कार्यशाला पदाधिकारी के प्रभार पर प्राचार्य के द्वारा गलत तरीके से नियुक्त कर दिया गया है, जिसको हटाने की मांग को लेकर कर्मचारी 2 दिनों से धरने पर बैठे हैं। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि नवनियुक्त प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी के द्वारा कर्मचारियों पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, जिसकी शिकायत प्राचार्य से लेकर कुल सचिव तक को की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। और इन लोगों का कहना है कि जब तक प्रशाखा पदाधिकारी को उनके पद से हटाया नहीं जाता, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। नवगछिया के टोल टैक्स के पास अपराधियों ने बुलेरो पिकअप को लूटा। लतरा हाई स्कूल के पास से बरामद। नवगछिया थाना क्षेत्र के महदत्तपुर स्थित टोल टैक्स के पास अपराधियों ने बुलेरो पिकअप को लूट लिया। इस संबंध में गाड़ी मालिक नालंदा जिला कंगसराय थाने के एतरामचक निवासी जितेंद्र कुमार ने बताया कि गाड़ी पटना से मिठाई पूर्णिया पहुंचाने गया था। मिठाई पूर्णिया में पहुंचाकर वापस लौट रहा था कि नवगछिया के टोल टैक्स के पास अपराधियों ने ड्राइवर को बंधक बनाकर गाड़ी को लूट लिया। महदत्तपुर के 2 किलोमीटर आगे ले जाकर ड्राइवर के साथ मारपीट करते हुए उसको गाड़ी से उतार दिया। गाड़ी के ड्राइवर ने इसकी जानकारी नवगछिया थाने की पुलिस को दी। गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ था। गाड़ी मालिक भी नवगछिया पुलिस के संपर्क में था। गाड़ी मालिक गाड़ी के लोकेशन नवगछिया पुलिस को शेयर कर रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने गोपालपुर थाने में लतरा में हाई स्कूल के पास गाड़ी ले जाकर छोड़ दिया। पुलिस ने लतरा से गाड़ी बरामद कर नवगछिया थाने लाया। इस संबंध में नवगछिया थाना अध्यक्ष भरत भूषण ने बताया कि गाड़ी के चालक पर नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने लतरा गांव के हाई स्कूल के पास से लूटी गाड़ी बरामद की है। पूर्णिया से पटना लोड था क्या? खाली पीछे कब छीना गया? 7:59 में छिना। कहाँ पे? नवगछिया पुल टैक्स के पास। कौन छीन लिया था? चोर छिना। चोर छीना था। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार नाम है। गाड़ी मालिक हैं आप? जी। घर कहाँ हुआ आपका? घर पटना हुआ। घर से पूरी बगल में हुआ। कहाँ? अतरामचक। अकरामचक पटना? अतरामचक नालंदा जिला पड़ता है। और नालंदा जिला में? थाना कंगसराय। कहाँ?
थाना कांगड़सरा। कांगड़सराय। जिला पटना। जी। चालक क्या था गाड़ी पर? चालक अंदर। क्या नाम है? मनोहर कुमार। जंदाहा। जमदाहा। थाना तो वही तो मतलब कौन जिला का है? वैशाली जिला का। वैशाली जिला का है। क्या लोड था इसमें? खाली था। खाली था। कहाँ गया था गाड़ी? पूर्णिया गया था। काहे गया? लड्डू लेके गया था। लड्डू लेके? कहाँ से? पटना से। कौन लड्डू बना हुआ? खाए वाला जी। हाँ, मिठाई। नवगछिया अनुमंडल के 3 प्रमुख सड़कों पर बाढ़ से बचाव के लिए 60-60 मीटर का गार्ड वॉल का हो रहा निर्माण। नवगछिया अनुमंडल के 3 प्रमुख सड़कों पर पथ निर्माण विभाग के द्वारा बाढ़ से बचाव के लिए 60-60 मीटर का गार्ड वॉल का निर्माण कराया जा रहा है। इस गार्ड वॉल निर्माण को लेकर के विभाग के द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया। पथ निर्माण विभाग के अभियंता ने बताया कि तिनटंगा नवगछिया 14 नंबर सड़क पर गंगा प्रसाद धार के समीप टॉप लाइन कंस्ट्रक्शन के द्वारा लगभग 60 मीटर लंबा गार्ड वॉल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। इसी तरह से सुकटिया बाजार रंगरा सड़क पर सुलिस गेट के समीप लगभग 60 मीटर लंबा गार्ड वॉल बनाया जा रहा है। खरीक चौरहर सड़क पर भी पथ निर्माण विभाग के द्वारा गार्ड वॉल का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। इस गार्ड वॉल को लेकर के अभियंता ने बताया कि ये पत्थर के स्लोप के साथ इसका निर्माण होना है, जिसके लिए जमीन की खुदाई के साथ कार्य प्रारंभ किया गया। बाढ़ के समय में पानी का दबाव या किसी तरह का सड़क पर कोई नुकसान न हो, इसकी सुरक्षा और सड़क की चौड़ीकरण बना रहे, इसीलिए निर्माण किया जा रहा है। शोध करने आए मंजूषा गुरु में नवगछिया के उजानी, बिहुला डीह और बिहुला तालाब का निरीक्षण किया। मंजूषा कला को नया आयाम देने के लिए सीसीआरटी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सीनियर फेलोशिप के तहत बिहुला विषहरी गाथा आधारित मंजूषा लोक चित्रकला शोध करने आए। मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित अपनी टीम के साथ नवगछिया के उजानी, बिहुला डीह और बिहुला तालाब का निरीक्षण किया। इससे जुड़ी कथा को जानने के लिए वहां के लोगों से बातचीत की, जिसमें मोहम्मद असगर, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद सज्जाद और मोहम्मद तजमुल से बात हुई। उन लोगों ने बताया कि हम भी अपने दादा परदादा से सुनते आए हैं। ये बिहुला डीह है, ये बिहुला स्नान करती थी। हम लोग जब छोटे थे तभी यहाँ पर बिहुला विषहरी नाच भी होता था। हम लोग रात भर नाच देखते थे। वहीं बगल के गांव में मीरा देवी, देवकी देवी, मोहम्मद अजमल का कहना है कि बचपन में यहाँ पर शेख चिल्ली की कहानी के साथ साथ बिहुला की कहानी भी दादी दादा सुनाया करते थे और अन्य साथी अल्लाह रुदल की कहानी सुनाते थे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ मान्यताएं हैं। यहाँ भी है बिहुला तालाब। इसी क्रम में पूरी टीम के साथ श्री पंडित बाजार पहुंचे, जहां पर विषहरी स्थान के संरक्षक मुकेश राणा, विमल किशोर पोद्दार, नरेश ता, अनीस यादव से भी मिले। इन लोगों ने बताया कि हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे घर की बेटी बिहुला थी। इसी दौरान मंजूषा कलाकार खुशी श्री और अंजलि कुमारी, संध्या कुमारी से भी मुलाकात कर पेंटिंग की जानकारी ली। वहीं मुकेश राणा ने कहा कि नवगछिया में हुनर की कोई कमी नहीं, यहाँ मंजूषा पेंटिंग के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होना चाहिए। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल व गोपालपुर सीएचसी में मंजूषा पेंटिंग से दीवारों को सजाया गया। नवगछिया की जमीन से जुड़ी सती बिहुला की कहानी को दर्शाती मंजूषा पेंटिंग को अनुमंडल अस्पताल की दीवारों पर उकेरा गया है। अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्वच्छता की थीम और प्रसव कक्ष के बाहर डॉक्टर और मरीज के भावों को सजाया गया है। यूक्रेन बॉर्डर पार किया राहुल, इस्माइलपुर निवासी मुकेश ने ली राहत की सांस। इस्माइलपुर थाने के छोटी पर्वता निवासी मुकेश कुमार दास के पुत्र राहुल कुमार यूक्रेन में बॉर्डर पार कर जाने से राहत की सांस ली। राहुल कुमार मेडिकल की पढ़ाई यूक्रेन में कर रहा था। वहां हो रहे युद्ध में वो फंसा हुआ था। राहुल के यूक्रेन के सीमावर्ती क्षेत्र हंगरी पहुंच जाने के कारण परिजनों ने राहत की सांस ली। परिजनों का कहना है कि हंगरी सुरक्षित पहुंचने से हम लोगों को थोड़ी राहत मिली। राहुल के पिता मुकेश कुमार दास ने बताया कि बड़ी उम्मीद से डॉक्टर पढ़ने के लिए इकलौते पुत्र राहुल को यूक्रेन भेजा था। वहां पर 2 वर्ष पूर्व कीव यूनिवर्सिटी में मेडिकल छात्र के रूप में नामांकन हुआ था, लेकिन कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से पढ़ाई बाधित थी। कुछ दिन कॉलेज खुला ही था कि जंग शुरू हो गई। इससे मेरे पुत्र का सपना अधूरा रह गया। वो किसी तरह देश वापस आ जाए, यही हम लोगों के लिए उम्मीद है। उन्होंने बताया कि हम लोग काफी प्रयास से उसे मेडिकल में नामांकन कराकर विदेश पढ़ने के लिए भेजे थे, लेकिन इस जंग ने हमारे व हमारे पुत्र के सपनों पर पानी फेर दिया। वहां पर वो 2 वर्षों तक मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बनते हैं।